हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज से हमारी जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट हो रही है एस्टिमेशन थ्योरी की ऊपर, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले सभी लोग शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, ताकि और लोग भी ज्वाइन हो पाए। फिर हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फटाफट शेयर कर दीजिए सभी लोग, और सभी लोग ज्वाइन हो जाइए। फिर हम स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को, ठीक है। तो हम यहाँ पे एस्टिमेशन थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एस्टिमेशन थ्योरी में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि हमें एस्टिमेशन की भी जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। और साथ में उनकी जो भी हमारे एक्चुअल में एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को फाइंड करना, ठीक है। और यहाँ पे क्या चीज फाइंड करते हैं हम यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हम फाइंड करते हैं अपने पैरामीटर को। कोई भी हमारा पॉपुलेशन है सपोज, ठीक है, उसका हमको पैरामीटर एस्टिमेट करना है, ठीक है। बट पॉपुलेशन बहुत लार्ज होता है, तो उस वजह से हम क्या कर सकते हैं, अपने पैरामीटर को एस्टिमेट नहीं कर पाते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस पॉपुलेशन में से एक छोटा सा सैंपल ले लेते हैं, ठीक है। उस सैंपल का कोई एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। उस फंक्शन की हेल्प से हम क्या करते हैं, अपने पैरामीटर को एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, पॉपुलेशन इतना बड़ा, उसमें से एक सैंपल ले रहे हैं, तो हो सकता कि ऐसे बहुत सारे एस्टिमेटर होंगे हमारे पास, ठीक है। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, उस पैरामीटर के कई सारे एस्टिमेट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब उनमें से हम कौन सा चूज करें, कैसे चूज करें, तो उसकी कुछ क्राइटेरिया होगी, ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक होंगी, उन सभी को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आज जो है वो हमारा लेक्चर नंबर 1 है, ठीक है, जिसमें हम अपने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड एस्टिमेटर, यानी कि जो भी एस्टिमेटर हमने अपने सैंपल से जो भी एस्टिमेटर निकालेंगे, एक्चुअली में एस्टिमेटर क्या होता है उसको भी हम पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आगे अपने कैरेक्टरिस्टिक पर चलेंगे, ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता होगा तो उन लोगों को भी क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में एस्टिमेटर होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले सभी लोग शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी यहाँ पे ज्वाइन हो पाए, ठीक है। क्लियर, चलिए। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, बाकी लोग और ज्वाइन हो जाए, जब तक मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि हमारा जो बैच है वो 15 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है आईआईटी स्टार्ट्स के लिए, ठीक है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और टारगेट कर रहे हैं अपने आईआईटी जैम 2022 को या फिर 2023 को, किसी का भी आप टारगेट कर रहे हैं, तो हमारा बैच जो है फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है कब से, 15 नवंबर से, ठीक है। तो आप इसमें एनरोल कर ले, ठीक है। और इस एनरोल के लिए आपको करना है क्या है, या फिर आप हमारी वेबसाइट ifsonline.com पे जाके सारी इन्फॉर्मेशन लग सकते हैं, या फिर आप इस कॉन्टैक्ट नंबर डेट इज 9172266888 पे कॉन्टैक्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। क्लियर, चलिए। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले तो एस्टिमेटर क्या होता है, हमें क्यों जरूरत पड़ती है और क्यों एस्टिमेट हम करते हैं, ये सारी पहले ले लेते हैं, ठीक है। सपोज मान लेते हैं कोई भी पॉपुलेशन है हमारे पास, ठीक है। अब जैसे स्टैटिस्टिक्स है हमारा, सपोज, ठीक है। अब स्टैटिस्टिक्स में एक्चुअल में हमारी प्रॉब्लम कौन कौन सी होती है, ठीक है। हम यहाँ पे बेसिकली स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस में भी एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज एस्टिमेशन, उसको यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जो बेसिकली हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है स्टैटिस्टिक्स का, वो क्या होता है हमारा, एस्टिमेट करना। किसको एस्टिमेट करना, अपने पॉपुलेशन के पैरामीटर को। क्या करना है, हमें अपने पॉपुलेशन के पैरामीटर को एस्टिमेट करना होता है, ठीक है। ये मेन हमारा टारगेट होता है, ठीक है। अब पैरामीटर को एस्टिमेट करने के लिए हमारे पास दो प्रॉब्लम सामने आती हैं, ठीक है। कौन कौन सी, पहला तो एस्टिमेट करना है उसको, फिर उसके बाद टेस्ट करना है कि एक्चुअल में वो चीज जो हम लेके चल रहे हैं वो सही है या फिर गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे इन्फ्लुएंस में, इन्फ्लुएंस का एक्चुअल में मतलब क्या होता है, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कंक्लूजन निकालना। क्या मतलब होता है, कंक्लूजन निकालना, ठीक है। अब किस चीज का कंक्लूजन निकालना है, कि जो भी हमने एक्सपेरिमेंट किया है सपोज, ठीक है, तो वो हमारा सही है या फिर गलत है, उस चीज का हमें कंक्लूजन निकालना। अब उस कंक्लूजन में प्रॉब्लम कौन कौन सी फेस होती है, हमारे पास दो प्रॉब्लम फेस होती हैं। पहला जो प्रॉब्लम होती है वो होती है एस्टिमेशन की, ठीक है। और जो दूसरी होती है वो होती है टेस्टिंग की, ठीक है। और किसका टेस्टिंग, हाइपोथेसिस का, ठीक है। ये हम अपने फिर कभी किसी लेक्चर सीरीज में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम पहला जो प्रॉब्लम है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। दैट इज एस्टिमेशन थ्योरी में, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बोला कि एस्टिमेशन थ्योरी में हम क्या करते हैं, अपने पैरामीटर यानी कि पॉपुलेशन पैरामीटर को क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सैंपल, ठीक है। अब उस सैंपल का हम क्या करते हैं, उस सैंपल का एक हम फंक्शन बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक। देखो यहाँ पे है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फंक्शन ऑफ दी सैंपल। क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, फंक्शन ऑफ दी सैंपल की बात कर रहे हैं, ठीक है।
हम क्या करते हैं, सैंपल निकालते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं किसका, सैंपल का, ठीक है, जिसको हम एक्चुअली बोलते क्या है, जिसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक, ठीक है, क्लियर। नाउ अब इस स्टैटिस्टिक का यानी कि फंक्शन ऑफ सैंपल वैल्यू से या फिर हम बोलते हैं रैंडम सैंपल का, उसका यूज करके हम क्या करते हैं, अगर अपने पैरामीटर को एस्टिमेट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एस्टिमेटर बोलते हैं, ठीक है। क्या है, हम अपने स्टैटिस्टिक्स का यूज करके क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, इसको एस्टिमेटर को, ठीक है, क्लियर हुआ। ये तो बात हो गई कि किस तरह से हमें करना है। अब हमें कैसे, बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं हमारे सैंपल वैल्यू के, ठीक है, जैसे सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास सैंपल मीन है, ठीक है, वो भी क्या है, हमारा फंक्शन ऑफ सैंपल है, सैंपल मीडियन हो गया, सैंपल मोड हो गया, तो इस तरह से हम अपने फंक्शन यानी कि अपने सैंपल के कई सारे क्या निकाल सकते हैं, सैंपल। अब उनमें से बेस्ट कौन सा है, यानी कि कौन सा हम अज्यूम करें जिससे हमें क्या मिल जाए, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए किसके बारे में, अपने पैरामीटर के बारे में, ठीक है। चलिए, तो फिर उसके लिए हम करते क्या है, एक हमने क्राइटेरिया, जैसे अब सिंपल सी बात है कि अगर हम किसी भी, कई सारे हमारे दोस्त हैं, उसमें से बेस्ट कौन सा है कैसे आइडेंटिफाई करें, तो हम एक क्राइटेरिया यानी कि एक कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं कि ये क्वालिटी अगर किसी चीज में होती है या फिर दोस्त में है तो वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। उसी तरह से हम फंक्शन ऑफ स्टार्ट यानी फंक्शन ऑफ सैंपल वैल्यूज के में एक क्या करते हैं, हम एक क्राइटेरिया यानी कि कैरेक्टरिस्टिक रखेंगे, अगर वो चीज उसमें है तो वो हमारे लिए क्या होगा, बेस्ट होगा, ठीक है। तो वो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है पहले उसको जान लेते हैं, ठीक है, फिर वन बाय वन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो वो क्राइटेरिया कौन सी, यानी कि वो कैरेक्टरिस्टिक कौन से हमारे गुड एस्टिमेटर के। गुड एस्टिमेटर से मतलब हमारा है कि जो हमें क्या कर दे, सारी इंफॉर्मेशन बेसिकली ऑलमोस्ट, तो पूरी इंफॉर्मेशन तो मिलेगी नहीं कि अब पूरा पॉपुलेशन है हमारा, ठीक है, उसमें से हम एक कोई सैंपल ले रहे हैं तो पूरी, लेकिन अप्रोक्सीमेटली क्या है, हमें फुल इंफॉर्मेशन मिल जानी चाहिए, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड एस्टिमेटर, ठीक है, गुड एस्टिमेटर। तो बेसिकली चार होते हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक गुड एस्टिमेटर के, कौन कौन से होते हैं, पहला दैट इज अनबायस्डनेस, क्या होता है, अनबायस्डनेस, ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है हमारा कंसिस्टेंसी, क्या होता है, कंसिस्टेंसी। और थर्ड वन जो होता है वो हमारा होता है सफिशिएंसी, ठीक है, सफिशिएंसी। एंड लास्ट एट फोर्थ वन कौन सा होता है हमारा, दैट इज एफिशिएंसी, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे चार जो होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं गुड एस्टिमेटर के। तो चारों की हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं कि हमारा, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो अनबाइस्ड है हमारा, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वो हमारा कंसिस्टेंट एफिशिएंसी या फिर सफिशिएंसी है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम बेसिकली अनबाइस्ड के बारे में डिस्कस करेंगे और फर्दर क्लासेस में हम क्या करेंगे, बाकी के जो कैरेक्टरिस्टिक वो उनको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं किसकी, अनबाइस्डनेस की, ठीक है। देखो नाम से समझ में आ रहा, अनबाइस्ड यानी कि कोई भी चीज बाइस्ड ना हो, यानी कि पार्शियलिटी ना हो, बेसिकली अगर वर्ड का मतलब निकाले अगर हम तो, ठीक है। तो वो कैसे होगा देखते हैं जरा। तो सबसे पहले तो एक हमें स्टैटिस्टिक्स लेना पड़ेगा, फिर हमें चेक करना पड़ेगा कि वो हमारा अनबाइस्ड है या नहीं है, ठीक है। तो चेक करते हैं। तो सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, Tn, ठीक है, ये हमारा क्या है, फंक्शन ऑफ सैंपल वैल्यू है या फिर रैंडम सैंपल है, ठीक है। क्योंकि हमने क्या माना, x1 x2, या फिर इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, ठीक है, Tn इज द फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल्स, ठीक है, RS यानी कि रैंडम सैंपल। सैंपल मान लेते हैं कि सपोज x1 x2 x3 अप टू xn जो है हमारे पास एन रैंडम सैंपल है, ठीक है, क्लियर ना। अब ये हमारा क्या है, Tn, ठीक है, एक्चुअल में हमारा Tn एक्चुअल में फंक्शन है हमारा सैंपल वैल्यू का, ठीक है। और पैरामीटर मान लेते हैं, सपोज पैरामीटर जो है वो हमारे पास कितना है, थीटा है, ठीक है। अब हमें देखना है कि जो हमारा कोई भी हमने एस्टिमेटर लिया हुआ है, ठीक है, यानी कि फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल लिया है, वो हमारा अनबाइस्ड है या नहीं है, उसको कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, पहला हमारा आएगा अनबाइस्ड। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, हम थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे हर टॉपिक का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लेक्चर सीरीज में बेसिकली यहाँ पे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है, किस तरह से हमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को हमें आइडेंटिफाई करना है, यानी एग्जाम में कैसे हमें अप्रोच करना है, ठीक है। तो बेसिकली पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या है, Tn को क्या माना, फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल। अब हमें चेक करना है कि Tn जो है हमारे पैरामीटर का अनबाइस्ड है कि नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल का क्या निकाल लेंगे, एक्सपेक्टेशन निकालेंगे। अगर उसका एक्सपेक्टेशन जो होगा हमारे पैरामीटर के बराबर,
इसके बराबर, पैरामीटर के बराबर हो जाता है, तो हम क्या बोल पाएंगे, Tn जो है वो हमारा क्या है, अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, दैट इम्प्लाई Tn इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ द पैरामीटर थीटा। क्लियर, यहाँ पे जरूरी नहीं है थीटा हो सकता फंक्शन ऑफ थीटा भी हो सकता है, तो हम क्या बोल देंगे, Tn जो है वो अनबायस्ड एस्टिमेटर द फंक्शन ऑफ द पैरामीटर। क्लियर, चलिए इतनी बात क्लियर। अब हम क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हम देख पाए किस तरह से हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है कि वो अनबायस्ड है या फिर नहीं है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स को। चलिए पहला एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल क्या कह रहा है हमारे पास, लेट x be distributed in the Poisson form, with parameter सपोज पैरामीटर मान लिया थीटा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कोई यहाँ पे एक रैंडम वेरिएबल है जो किसको फॉलो कर रहा है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, जिसका पैरामीटर कितना है, थीटा है। ठीक है, चलिए फिर क्या बोला, शो दैट ओनली अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ exponential to the power minus k plus 1 into theta, yeah? Where k is greater than 0 is t of x यानी कि ये हमारा क्या है, फंक्शन ऑफ द सैंपल वैल्यूज है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, माइनस के टू द पावर x, so that t of x is greater than 0 if x is even। उसने क्या बोला, अगर x जो है हमारे इवन है तो उस केस में जो हमारा फंक्शन होगा वो कैसा होगा, हमारा ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, एंड दूसरा केस, अगर t of x क्या होगा, हमारा लेस देन 0 है, ये जब हुआ जहां पर x जो है वो ऑड होगा। ठीक है, ये तो आइडेंटिफाई आप देख के भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए हमें ये चेक करना है कि जो t of x है, ठीक है, दैट इज माइनस के टू दी पावर x जो है वो हमारा क्या है, अनबायस्ड एस्टिमेटर है हमारे पैरामीटर थीटा का, दिस इज थीटा। तो क्या कैसे चेक करेंगे, हम क्या करेंगे, अपने एस्टिमेटर यानी कि अपने स्टैटिस्टिक यानी कि फंक्शन ऑफ द रैंडम सैंपल को क्या करेंगे, उसका एक्सपेक्टेशन निकालेंगे। अगर उसका एक्सपेक्टेशन किसके बराबर आ जाता है, अगर उसका एक्सपेक्टेशन हमारे पैरामीटर थीटा के बराबर आ जाता है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, टी ऑफ एक्स दैट मींस माइनस के टू दी पावर एक्स जो है वो हमारा अनबायस्ड एस्टिमेटर है, इसका पैरामीटर थीटा का। क्लियर, लेट्स चेक, देखते हैं कैसे आएगा। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन निकालते हैं किसका, तो सबसे पहले तो हमें एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए क्या होना चाहिए, हमारे रैंडम वेरिएबल का क्या हो, डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसने बोला ही है साथ में, यहाँ पे लिख देता हूं मैं सॉल्यूशन। ठीक है, क्या बोला उसने, एक्स जो है वो फॉलो कर रहा है पॉइजन को विद पैरामीटर थीटा। तो आप लोगों को पता होगा कि जो एक्स है पॉइजन को फॉलो कर रहा है, तो उसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी आप लोगों को पता होगा। ठीक है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दैट इज एक्स टू दी पावर x इक्वल टू x इज इक्वल टू क्या होता है, क्योंकि हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्या होता है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर, दैट इज इक्वल टू कितना होगा, e टू दी पावर माइनस थीटा इंटू थीटा टू दी पावर x डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल। ये हमारा क्या होता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है। वेयर जो x की सैंपल वैल्यू होती है वो कहां से कहां तक लाई करती है, 0 1 2 3 अप टू 1 तक। क्लियर, नाउ अब हमें क्या करना है, एक्सपेक्टेशन t ऑफ x का निकालना। देखो कैसे निकालते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ t ऑफ x। आई होप सब लोगों को पता होगा कि एक्सपेक्टेशन किस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, चलिए दैट इज इक्वल टू, जिसका एक्सपेक्टेशन निकालना है वो लिख दो। ठीक है, यानी कि t ऑफ x। और यहाँ पे डिस्क्रीट वाला केस है तो यहाँ पे क्या आएगा, समेशन आएगा, वेयर x इक्वल टू 0 टू अप टू इनफाइनाइट इनटू क्या आएगा, इसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, देखो क्या मिलेगी। तो क्या निकालने थे बेसिकली हम, दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ t ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा, समेशन x इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट इंटू t ऑफ x एक्चुअल में कितना दिया था, दैट इज माइनस k की पावर x। क्या दिया था, माइनस k की पावर
एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कितना दिया है हमको, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ई टू दी पावर माइनस थीटा इंटू थीटा की पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। यहां तक क्लियर है ना। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे देखो माइनस के की पावर एक्स है और यहाँ पे थीटा की पावर भी एक्स है, तो दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, देखो क्या बचेगा। और साथ में यहाँ पे ई टू दी पावर माइनस थीटा को बाहर भी ले सकते हैं समीशन के, ठीक है। तो ई टू दी पावर माइनस थीटा बाहर हो गया, अंदर क्या बचा समीशन एक्स इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट माइनस के इंटू थीटा की पावर कितना हो गया एक्स हो गया डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए दैट इज, फिर आप इसको ध्यान से देखो, इस समीशन को अगर हम ओपन करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, दैट इज ई टू दी पावर माइनस का थीटा इंटू समीशन पर पहले 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, किसी की पावर 0 1 होता है डिवाइडेड बाय 0 फैक्टर यानी कि 1, यानी कि सिंपल 1 बन जाएगा, प्लस फिर 1 पुट करूँ तो क्या होगा माइनस के थीटा की पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 2 पुट करो जरा, तो जब हम 2 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा माइनस के इंटू थीटा की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, इस तरह से चलता रहेगा ना। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये कोई सीरीज दिख रही है हमको, ठीक है। कौन सी सीरीज दिख रही है, अगर आप लोगों को याद हो तो एक्सपोनेंशियल सीरीज क्या होती है हमारी, यानी ई टू दी पावर एक्स का फंक्शन एक्सपेंशन क्या होता है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, इस तरह से होती है। अब इसको जब कंपेयर कराएं तो हमें क्या मिल रहा है, एक्सपोनेंशियल की सीरीज मिल रही है हमें, दैट मींस क्या हो जाएगा हमारे पास ई टू दी पावर माइनस का थीटा इंटू ई टू दी पावर क्या होगा एक्स, ये क्या लिखा है माइनस के थीटा, क्लियर ना। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा ई टू दी पावर माइनस थीटा अंदर क्या बच गया के प्लस 1, दैट इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस के प्लस 1 इंटू थीटा। अब इसको ध्यान से देखें, हमें निकालना क्या था, देखो किसका इनवर्स एस्टिमेटर निकाला था हमको, फंक्शन ऑफ द पैरामीटर दैट इज ई टू दी पावर माइनस के प्लस 1 इंटू थीटा, और वही तो आ रहा है हमारा, देखो ध्यान से ई टू दी पावर माइनस के प्लस 1 इंटू थीटा, यानी कि टी ऑफ एक्स जो है वो हमारा क्या होगा, क्या इंप्लाई करेगा ये हमारा टी ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस के की पावर एक्स जो है वो हमारा क्या है इज एन अनबाइज्ड एस्टिमेटर, क्या बोल सकते हैं हम इसको, अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ व्हाट, ऑफ ई टू दी पावर माइनस के प्लस। मैंने क्या बोला था, जरूरी नहीं है थीटा ही वो पैरामीटर, हो सकता है फंक्शन ऑफ पैरामीटर, तो ये हमारा क्या है फंक्शन ऑफ पैरामीटर है, ठीक है। दैट इज अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ ई टू दी पावर माइनस के प्लस 1 इंटू थीटा। यहाँ तक क्लियर है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं अनबाइज्ड एस्टिमेटर को, ठीक है। कुछ और टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, ये तो सिंपल हो गया है, एक और देख लेते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देख लेते हैं, एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोगों की डिमांड थी कि क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व कराया जाए, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। नीलेश राजपूत बोल रहे हैं यस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग भी ट्राई करिए, ठीक है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देखो इफ x1 x2 डॉट डॉट xn बी आ रैंडम सैंपल, साथ में आप लोग ट्राई करते रहिए क्वेश्चन को, ठीक है, ऑफ साइज n, ऑफ साइज n, ठीक है, फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन विथ मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। दैट मींस क्या दिया हुआ है, हमने कोई भी एक पॉपुलेशन था जो किसको फॉलो कर रहा था, नॉर्मल को, जिसका मीन क्या है म्यू है और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, उसमें से हमने क्या किया n रैंडम सैंपल निकाले जो कि कौन कौन से x1 x2 अप टू xn, ठीक है। फिर क्या बोला, वेयर म्यू इज नोन, क्या बोला उसने, वेयर म्यू इज नोन। अब सिंपल सी बात है, उसने क्या बोल दिया म्यू नोन है, जब म्यू नोन है तो उसको एस्टिमेट करने की जरूरत ही नहीं है हमें, तो फिर एस्टिमेट किसको, दो पैरामीटर दिख रहा है म्यू और सिग्मा स्क्वायर, तो फिर किसको एस्टिमेट करना होगा बेसिकली हमको, सिग्मा को या फिर सिग्मा स्क्वायर को, देखते हैं किसको करना है। एंड इफ टी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, टी यानी कि हमें एस्टिमेटर यानी कि एक फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल दिया हुआ है, ठीक है, इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1 अपॉन n समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n मॉडुलस ऑफ, दिस इज मॉडुलस, ठीक है, मॉडुलस ऑफ xi माइनस म्यू, क्लियर। क्या बोल रहा है वो, एग्जामाइन इफ p इज अनबाइज्ड फॉर सिग्मा, क्या बोला उसने,
कि हमें चेक करना है कि जो टी हमने लिया हुआ है वो हमारा अनबाइस्ड है कि नहीं है सिग्मा के लिए। तो फटाफट सभी लोग ट्राई करिए कि कैसे आप वेरीफाई करोगे कि जो टी जो है वो अनबाइस्ड एस्टिमेटर है सिग्मा का। ठीक है, चलिए फटाफट ट्राई करिए, मैं आगे भी लिखता हूं इसको। ठीक है, इफ नॉट, क्या बोला, अगर नहीं है तो, ठीक है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, और नहीं है अगर तो वो बोल रहा है ऑब्टेन एन अनबाइस्ड एस्टिमेट ऑफ थीटा। तो फटाफट इसको ट्राई करिए सब लोग, ये पैरामीटर थीटा है। ठीक है, चलिए तो मेरे को बताओ क्या हो सकता है। ये हमारा टी जो हमने लिया हुआ है, दैट इज 1/n समेशन i इज इक्वल टू 1 to n मॉडुलस ऑफ xi माइनस म्यू, ये हमारा अनबाइस्ड है कि नहीं है, पहले तो मेरे को ये बताओ। ठीक है, फिर उसके बाद अगर नहीं है तो फिर किस तरह से आप इसको फाइंड करोगे ये मुझे बताओ। ठीक है, फटाफट सभी लोग ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूँ किस तरह से करना है अगर नहीं आता है। ठीक है, ठीक है, तो सभी लोग ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। मेरे को कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताओ कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया, कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और किस तरह से निकालना है आपको। फटाफट सभी लोग मेरे को बताइए आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया या नहीं। चलिए मैं बता देता हूँ किस तरह से करना है। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या है, मैंने क्या बोला था, अनबाइस्ड चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसका एक्सपेक्टेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, जरा निकालते देखो कैसे निकालना है सॉल्यूशन। तो हम क्या करने वाले हैं, एक्सपेक्टेशन किसका निकालेंगे, टी का, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब मैं एक्सपेक्टेशन अगर ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 1/n समेशन i इज इक्वल टू 1 to n एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ xi माइनस म्यू, यही होगा हाँ या ना। ठीक है, अब एक बार बताओ ये एक्चुअल में क्या है, व्हाट इज दिस, एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ xi माइनस म्यू क्या है, म्यू एक्चुअल में क्या है, म्यू है मीन, यानी कि हमने क्या किया, अपने रैंडम सैंपल में से मीन को माइनस किया, फिर उसका क्या एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली। इसी को तो हम क्या बोलते हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीन। दैट मींस ये जो लिख रहा है आपको, एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ xi माइनस म्यू ही क्या है हमारा, मीन डेविएशन अबाउट मीन है। क्या है, मीन डेविएशन अबाउट मीन। और यहाँ पे x किसको फॉलो कर रहा है, नॉर्मल को, और आई होप सब लोगों को पता होगा कि नॉर्मल का मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या होता है। ठीक है, और नहीं भी पता है तो आप इसको निकाल सकते हैं, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद होना चाहिए कि नॉर्मल का या फिर किसी अदर डिस्ट्रीब्यूशन का मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या होता है। क्योंकि अगर हम एग्जाम में निकालने बैठेंगे तो टाइम टेकिंग हुआ, बट अगर हमें पता होगा तो ऑलरेडी हम डायरेक्टली वैल्यू रखेंगे, बता देंगे अनबाइस्ड है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख देता हूँ क्या आएगा। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है कि किस तरह से आया हमारा मीन डेविएशन तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकता है, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि हाउ टू कैलकुलेट द मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर, चलिए तो यहाँ पे 1/n तो ऐसे ही रहेगा, समेशन भी ऐसे ही रहेगा, दैट इज i इक्वल टू 1 to n। ये क्या है, मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइड में क्या होता है, फॉर नॉर्मल के लिए होता है ये हमारा, याद रखना। ठीक है, मीन डेविएशन अबाउट मीन। ठीक है, बेसिकली किससे रिप्रेजेंट करते हो, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ xi माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ xi। ठीक है, अगर ये अननोन होता है तो, ठीक है, और नहीं है तो फिर म्यू ही आएगा। ठीक है, क्या होता है, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2/π। क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 2/π। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। क्लियर, नाउ अब यहाँ पे एक तरह से ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को अगर हम n टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, n का मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो ये समेशन से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा, एक सेकेंड, यहाँ पे सिग्मा हो रहा है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ये मैं लिखना भूल गया था। ठीक है, क्या होता है, √2/π इंटू सिग्मा। ठीक है, ये जी ध्यान रखना, तो √2/π इंटू सिग्मा। क्लियर, नाउ अब यहाँ ध्यान से देखो, क्या ये अनबाइस्ड एस्टिमेटर है, अनबाइस्ड एस्टिमेटर का मतलब क्या होता है, इसका एक्सपेक्टेशन अगर सिग्मा के इक्वल आ जाए तो अनबाइस्ड पार्टी इक्वल नहीं है हमारा। दैट मीन्स एक्सपेक्टेशन ऑफ टी जो है वो नॉट इक्वल टू सिग्मा है। जब नॉट इक्वल टू सिग्मा है दैट मीन्स ये हमारा अनबाइस्ड एस्टिमेटर नहीं है। ठीक है, क्या है, टी इज नॉट एन अनबाइस्ड एस्टिमेटर, अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा। क्लियर, नाउ तो उसने बोला कि अनबाइस्ड एस्टिमेटर नहीं है, तो बताओ फिर उसका अनबाइस्ड एस्टिमेटर क्या होगा, सिग्मा का। ठीक है, देखो किस तरह से निकालेंगे आप, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास, √2/π इंटू सिग्मा। मैंने क्या बोला
कि यहाँ पे इक्वल में सिग्मा होना चाहिए, तो जो कुछ है वो हटा दो। कैसे हटाओगे, इस पूरे को सब ले आओ, तो क्या होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रूट पाई अपॉन 2 इंटू टी इज इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा। सो वी कैन से दैट स्क्वायर रूट ऑफ पाई अपॉन 2 इंटू टी इज इक्वल टू sigma. That means this is unbiased estimator of sigma. So we can apply that square root of pi upon 2 into t is an unbiased estimate of sigma. क्लियर हुआ कि किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, किस तरह से हम इसको करना है और। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए एक और देख लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा कि हमारे पे कोई भी एक रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, वो किसको फॉलो कर रहा है, यूनिफॉर्म को। ठीक है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, इफ x इज यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल। उसके लिए आप लोगों को क्या है, इसमें सारे डिस्ट्रीब्यूशन के पीडीएफ वगैरह पता होना चाहिए, क्योंकि वहां पे डायरेक्ट में पीडीएफ तो नहीं देगा, हो सकता है वो क्या दे दे आपको, वहां पे वो आपको ये बोल दे कि इस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, इसका ये है, तो आपको डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए वहां पे कि उसका पीडीएफ या फिर पीएमएफ क्या होता है हमारा। ठीक है, चलिए तो हमारा एक्स जो है वो यूनिफॉर्म रैंडम को फॉलो कर रहा है, जिसकी रेंज क्या है, विथ रेंज दैट इज 0 to थीटा। ठीक है, वो भी ओपन इंटरवल, सॉरी क्लोज इंटरवल आएगा, क्लोज इंटरवल। क्लियर हुआ। चलिए फिर क्या हुआ, हमने कुछ ऑब्जर्वेशन लिए। ठीक है, क्या है हमारे पास, सपोज कुछ एग्जाम्पल ऑब्जर्वेशन डेट इज x1 x2 अप टू xn। ऑब्जर्वेशन का मतलब सैंपल वैल्यूज ही है एक तरह से। ठीक है, आर इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ नहीं आएगा, यहाँ पे ऑन आएगा। ठीक है, इसको मैं करेक्शन कर देता हूँ। ठीक है, ऑन एक्स, यानी कि जो एक्स यूनिफॉर्म को जिस पॉपुलेशन को फॉलो कर रहा है उसमें से हमने क्या किया, कुछ ऑब्जर्वेशन लिए, यानी कुछ सैंपल लिए। कितने सैंपल लिए, n सैंपल लिए, वो सारे कैसे हमारे इंडिपेंडेंट है। क्लियर। फिर क्या बोल रहा है वो, डिफाइन क्या डिफाइन कर रहा है, θ1 हेड का मतलब यहाँ पे क्या है, एक्चुअल में जो भी एस्टिमेटर होता है पैरामीटर का, उसके हेड से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। ठीक है, मान लो सपोज जैसे हमने क्या लिया है, एक टी लिया हुआ है, दैट इज फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल। ठीक है, अगर वो हमारा क्या मिल जाए, एस्टिमेट है अगर वो हमारा, तो उसमें हम क्या लगा देंगे, पैरामीटर के ऊपर हेड लगा देंगे, तो हमारा क्या लाएगा, एस्टिमेट। ठीक है, सॉरी। ठीक है, तो θ1 हेड कितना दिया हुआ है, दैट इज 2/n, और साथ में क्या लिखा हुआ है, x1 + x2 प्लस डॉट xn। तो θ1 हेड दिया हुआ है, यानी कि एक एस्टिमेटर हमको दिया हुआ है, और साथ में क्या दिया हुआ है, दूसरा एक एस्टिमेटर एंड θ2 हेड, यानी कि हमने क्या बोला था, एक से ज्यादा भी एस्टिमेट हो सकते हैं। ठीक है, तो उसने 2 एस्टिमेट हमको दे दिए। दूसरा क्या दिया हुआ है, दैट इज n+1/n। ठीक है, इनटू मैक्स ऑफ x1 x2 डॉट xn। ठीक है, यानी कि n+1/n इंटू मैक्सिमम, यानी कि जो भी हमने क्या निकाले हैं, सैंपल ऑब्जर्वेशन निकाले, उनमें से जो मैक्सिमम होगा हमारा वो होगा। ठीक है, चलिए फिर क्या पूछ रहा है, वो बोल रहा है कि शो डैट, या फिर इसको शो ना करके हम एग्जामिन कर देते हैं। ठीक है, एग्जामिन θ1 head and θ2 head are unbiased for theta or not। क्लियर। क्या मतलब हुआ कि हमें ये प्रूफ करना है कि हमारे जो 2 एस्टिमेट उसने दिया है, θ1 और θ2, वो हमारे अनबायस्ड एस्टिमेट है या नहीं है।
तो कैसे चेक करोगे, मैंने भी बताया किस तरह से चेक करोगे। दोनों का एक्सपेक्टेशन अगर थीटा के बराबर आ जाता है तो हम बोलेंगे वो हमारा कैसा है, अनबायस्ड है। ठीक है, तो वन बाय वन इसको सॉल्व करेंगे। पहले थीटा वन को चेक करेंगे कि हमारा है कि नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या लेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा वन हेड दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा वन हेड क्या एक्चुअल में 2/n, तो ये तो कांस्टेंट है बाहर हो गया। अंदर क्या बचेगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट प्लस xn, क्लियर हुआ। और यहाँ पे सारे कैसे इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो दैट मीन्स 2/n एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 प्लस डॉट डॉट एक्सपेक्टेशन ऑफ xn। और ये हमारे सारे सैंपल किसमें से, एक ही पॉपुलेशन सॉरी एक ही पॉपुलेशन में से निकले हैं, तो यानी कि सबका एक्सपेक्टेशन भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, बट हमारा किस पॉपुलेशन में से निकले, जो हमारा यूनिफॉर्म को फॉलो कर रहा है। दैट मींस जो इसका एक्सपेक्टेशन होगा वही हमारा सैंपल वैल्यू का एक्सपेक्टेशन होगा। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में पीडीएफ क्या होता है और एक्सपेक्टेशन क्या होता है। तो माना कि एक्स जो है वो फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म को विथ रेंज 0 to थीटा। ठीक है, तो इसका पीडीएफ क्या होगा बताओ जरा, पीडीएफ जो होगा वो होगा 1/थीटा, वेयर रेंज होगी वो 0 से लेके थीटा होगी। और उसका एक्सपेक्टेशन क्या होता है, सब लोगों को पता ही होगा क्या होता है एक्सपेक्टेशन, दैट इज दोनों जो रेंज दिए हैं दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाय 2, दैट मींस 0 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय 2, 0 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय 2, दैट मींस थीटा डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है सब लोगों को, कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे सबका क्या है, थीटा बाय 2 है, पुट कर दो यहाँ पे 2/n, अंदर क्या आएगा, थीटा/2 प्लस थीटा/2 प्लस डॉट डॉट थीटा/2। अब यहाँ पे देखो कितनी बार कितने सैंपल थे, n, तो ये कितनी बार आएगा, n थीटा। ठीक है, क्या आएगा हमारे पास 2/n इंटू n थीटा/2, 2 से 2 कट गया, n से n क्या बचा, इक्वल में थीटा। दैट मीन्स अगर एक्सपेक्टेशन जो है थीटा वन हेड का वो किसकी इक्वल आ रहा है, थीटा के आ रहा है, क्या आ रहा है, जो हमारा एक्सपेक्टेशन है थीटा वन हेड का यानी कि पहले एस्टिमेटर का, वो थीटा के इक्वल आ रहा है। सो वी कैन से दैट थीटा वन हेड इज द अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ द पैरामीटर थीटा। क्लियर, सो दैट इंप्लाई थीटा वन, दिस इज थीटा वन हेड इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर, क्या है हमारा, अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पैरामीटर थीटा। तो क्लियर है। अब दूसरे वाले की बात करते हैं, थीटा टू हेड। थीटा टू हेड एक्चुअल में क्या दिया था हमको डेटा, एक बार चेक कर लेते हैं क्या दिया हुआ ताकि गलती ना हो जाए। ठीक है, चलिए क्या दिया था हमको, डेट इज n+1, क्या दिया था, n+1/n इंटू, अब ये एक्चुअल में क्या है, मैक्सिमम ऑफ x1 x2 x3 अप टू xn, यानी कि ये लार्जेस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है। क्या है, लार्जेस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, इसी से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ अब हमें इसका एक्सपेक्टेशन चाहिए, किसका चाहिए, इसका एक्सपेक्टेशन, क्योंकि अगर हम इसका एक्सपेक्टेशन निकालते हैं तो क्या मिलेगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा टू हेड इज इक्वल टू क्या होगा, n+1/n इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। बट हमें पीडीएफ ही नहीं पता nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का, तो फिर हम उसका एक्सपेक्टेशन कैसे निकाल पाएंगे। हाँ ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ निकालना पड़ेगा, फिर हम क्या करेंगे, इसका एक्सपेक्टेशन निकालेंगे। देखो किस तरह से निकालना होता है। तो सबसे पहले एक्चुअल में क्या है, मैक्सिमम ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, और मैक्सिमम ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का आप लोगों को फॉर्मूला पता ही होगा, किस तरह से आप क्या निकालते हो, पीडीएफ उसका। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ f ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, यानी कि पीडीएफ किसका, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, जो कि किसके इक्वल होता है, हमारा जो इक्वल होता है n इंटू, दिस इज n इंटू कैपिटल f ऑफ x। कैपिटल f ऑफ x का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की होल पावर n-1 इंटू f ऑफ x। ठीक है, अब f ऑफ x तो हमको पता है कि यूनिफॉर्म को फॉलो कर रहा है तो 1/थीटा होता है, पर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकाल लेते हैं एक बार जरा। ठीक है, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, ऊपर ही निकाल लेते हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एक्चुअल में होता क्या है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल x इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल x, दैट मींस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x इनटू f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू dx। क्लियर, तो क्या मिलेगा, f ऑफ x कितना दिया हुआ है, 1/थीटा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो सॉल्व करो कितना मिलेगा आपको, x/थीटा, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कितना आएगा, x/थीटा। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो क्या मिलेगा आपको, n इंटू, अब यहाँ पे क्या है, फंक्शन किसका, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का, तो उसको उसकी टर्म्स में लिखेंगे, तो क्या होगा, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अपॉन पैरामीटर थीटा की होल पावर n-1 इंटू f ऑफ x तो 1/थीटा है। अब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, n/थीटा की पावर n इंटू, ये क्या आ जाएगा, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का जो पीडीएफ है दैट इज n-1। क्या तो क्लियर हुआ।
अब यहाँ पे पीडीएफ तो आ गया हमारा, तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पे क्या है, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स को वायलेट कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा लिखने में आसानी रहे हमारी, ठीक है, बार बार एन लिखने में थोड़ा सा वो लगता है ना, ठीक है। तो ये एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, एन अपॉन थीटा की पावर एन इंटू वाई टू दी पावर एन माइनस वन। यहाँ तक क्लियर है। और वाई की रेंज तो हमारी जीरो से थीटा रहेगी क्या होगी, जीरो से थीटा। एक सेकेंड, ठीक है, क्या रहेगी, जीरो से थीटा। क्लियर हुआ नाउ। अब हमें निकालना क्या है, एक्सपेक्टेशन। देखो एक्सपेक्टेशन कैसे निकालना है इसका, तो एक्सपेक्टेशन तो आप लोगों को पता ही होगा क्या होगा। एक्सपेक्टेशन निकालने का तरीका इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू एफ ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू डी वाई, इस तरह से निकालते ना एक्सपेक्टेशन, ठीक है। जिसका निकालना उसको लिखो, उसका पीडीएफ, और किसके रिस्पेक्ट में, उसी की रिस्पेक्ट में इंडिकेट कर दो बस रेंज जो भी दी हुई है, दैट इज जीरो से लेके थीटा, दैट इज y इंटू कितना दिया हुआ है, दैट इज y टू दी पावर n अपॉन थीटा, तो कॉन्स्टेंट है बाहर कर देते हैं, ठीक है, इंटू y टू दी पावर कितना आएगा, n माइनस वन विद रिस्पेक्ट टू डी वाई, ठीक है। अब ये हो गया y की पावर n, और रेंज कहाँ से है, जीरो से लेके थीटा तक। अब इसको इंटीग्रेट करो, y टू दी पावर n का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या y टू दी पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ठीक है, क्योंकि ये y टू दी पावर n हो जाएगा ना, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको इंटीग्रेशन, दैट इज n अपॉन थीटा की पावर n इंटू y टू दी पावर n अपॉन, सॉरी y टू दी पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ठीक है। रेंज कहाँ से कहा था, जीरो से लेके थीटा तक, वो दिक्कत। अब इसको रेंज पुट करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमको, व्हाट वी गेट, एक्सपेक्टेशन ऑफ y इज इक्वल टू क्या आएगा, दैट इज n अपॉन थीटा की पावर n इंटू थीटा की पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन, ठीक है। अब इसको कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल हुआ, तो क्या बचेगा, n अपॉन n प्लस वन इंटू थीटा, ठीक है। बट हमें अनबायस एस्टिमेटर किसका चाहिए, थीटा का चाहिए ना, ठीक है। तो इसको एक काम करो, उस तरफ ले जाओ, बल्कि रहने दो, हमें तो एक्सपेक्टेड इसका निकालना था ना, जिसका निकालना था उसका निकालते हैं हम, ठीक है। इसको मॉडिफाई नहीं करेंगे हम, क्या निकालना था, ये पुट कर दो यहाँ पे, क्या आएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एन, तो क्या आएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा टू हेड इज इक्वल टू कितना मिलेगा, एन प्लस वन अपॉन एन इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एन ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स क्या है, ये हमारा, पुट कर दो यहाँ पे, तो क्या आएगा, एन अपॉन एन प्लस वन इंटू थीटा, ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल, तो क्या बचा, थीटा। यानी कि क्या इंप्लाई करेगा ये हमारा, थीटा टू हेड इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पैरामीटर थीटा। यानी कि हमारे दोनों जो एस्टिमेट दिए थे, थीटा वन हेड और थीटा टू हेड, दोनों ही हमारे क्या है, अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा। क्लियर हुआ ना, किस तरह से करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अनबायस्डनेस प्रूव करना हो, प्रूव निकालना हो, निकाल भी सकते हो, जो आपकी मतलब जैसे रिक्वायरमेंट होगी क्वेश्चन में, ठीक है। क्लियर हुआ। चलिए अब एक काम करते हैं, एक और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम अपने अनबायस्ड एस्टिमेटर को खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए चलिए, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है, 4 ही था ना, देख लेना जो भी है, एग्जाम्पल 4 है या फिर 5 है, देख लेना, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में हमारे पास, लेट, ये हमारा हो सकता है मे बी मल्टी सेलेक्टेड क्वेश्चन भी हो सकता है और मल्टी चॉइस भी हो सकता है, वो आपको डिसाइड करना है, यानी कि एक से ज्यादा भी, क्योंकि मैंने क्या बोला, एक से ज्यादा अनबायस्ड एस्टिमेटर हो सकते हैं, ठीक है, यूनिक नहीं होता है हमारा, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, लेट x1 x2 और x3 बी आई आई डी, ठीक है, आई मतलब इंडिपेंडेंटली एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉर्मल रैंडम वेरिएबल्स विथ मीन थीटा, जिसका मीन क्या दिया हुआ है हमको, थीटा दिया हुआ है, और वेरिएंस कितना दिया हुआ है, थीटा स्क्वायर, एंड वेरिएंस थीटा स्क्वायर, ठीक है। और जो थीटा है वो हमारा क्या है, थीटा जो है वो हमारा रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, जो कि हमारा क्या है, अननोन है, ठीक है। जब अननोन है तो इसी को एस्टिमेट करना पड़ेगा हमें, इससे अनबायस्ड नहीं है, अननोन है, ठीक है, अननोन, ठीक है। क्लियर नाउ, फिर बोल रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग statements
आर करेक्ट। ठीक है, यानी कि जो हम स्टेटमेंट यहाँ पे लिखने जा रहे हैं अब उनमें से बताना है कौन सा हमारा करेक्ट है। ठीक है, चलिए नाउ स्टेटमेंट क्या क्या है पहले उसको लिख लेते हैं, फिर आप लोग ट्राई करिए किस तरह से करना है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 डिवाइडेड बाय 6 इज अनबाइस्ड फॉर पैरामीटर थीटा। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला उसने, दैट इज x1 स्क्वायर प्लस 4x2 स्क्वायर प्लस 9x3 स्क्वायर हुआ डिवाइडेड बाय 14। ठीक है, इज अनबाइस्ड फॉर थीटा स्क्वायर। ठीक है, फटाफट सभी लोग ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, जब तक मैं थर्ड और फोर्थ ऑप्शन लिख रहा हूँ जब तक आप लोग ट्राई करिए कि पहला और दूसरा चेक करिए कि ये अनबाइस्ड है कि नहीं है हमारे। इसमें वो थीटा के लिए पूछ रहा है, इसमें बोला वो थीटा स्क्वायर के लिए, दैट मीन्स ये इसका एक्सपेक्टेशन जो है वो थीटा के इक्वल आना चाहिए और इसका एक्सपेक्टेशन जो है वो थीटा स्क्वायर क्या आना चाहिए, तभी हम बोल पाएंगे कि वो हमारा अनबाइस्ड है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन को आप लोग चेक करिए, जब तक मैं थर्ड और फोर्थ लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, थर्ड में क्या बोला, 2x1 प्लस x की पावर x3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज अनबाइस्ड। क्या है ये हमारा अनबाइस्ड है। ठीक है, किसके लिए, फॉर थीटा इंटू 1 माइनस थीटा। ये अच्छा है। ठीक है, ट्राई करिए सभी लोग फटाफट। नाउ फोर्थ में क्या है, दैट इज x2 इंटू 1 माइनस x2 अपॉन 2 इज अनबाइस्ड फॉर थीटा इंटू 1 माइनस थीटा। क्लियर हुआ यहाँ तक सब लोगों को? ठीक है, चलिए अब वन बाय वन हम इसको चेक करने वाले हैं कि कौन सा हमारा अनबाइस्ड है कि नहीं है, जो गिवन पैरामीटर फिर फंक्शनल पैरामीटर हमको दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो पहला देख लेते हैं हम। चलिए तो उसके पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देते हैं सॉल्यूशन के पहले, कि अगर आप लोग IIT JAM स्टैट्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और टारगेट कर रहे हैं 2022 को, ठीक है, तो उसके लिए टेस्ट सीरीज है हमारी। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बिना प्रैक्टिस के कोई भी एग्जाम को क्वालिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, और प्रैक्टिस के लिए IIT JAM स्टैट्स के लिए आपको जो मटेरियल है बहुत कम प्रोवाइड होता है। ठीक है, इसलिए हमने लॉन्च करी है टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको ऑलमोस्ट 25 यूनिट टेस्ट मिलेंगे। यूनिट टेस्ट का मतलब क्या है यहाँ पे, ये टॉपिक वाइज है। ठीक है, चाहे वो मैथ्स का हो चाहे स्टैट्स का पोर्शन, क्योंकि आपको पता है IIT JAM स्टैट्स में क्या है, 30% मैथ्स का पोर्शन है और 70% क्या है हमारा स्टैट्स का पोर्शन है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हर टॉपिक पे हमारा क्या है, कुछ टेस्ट भी अवेलेबल है और साथ में टोटल मॉक टेस्ट जो है उसमें 5 मॉक है। ठीक है, जो इस पैटर्न पे हमारे IIT JAM स्टैट्स की जो एक्चुअल पेपर होता है उसके पैटर्न पे ही है। ठीक है, जिसमें MSQ NTA तो सारे पैटर्न उसमें अवेलेबल है। ठीक है, जिसका सब्सक्रिप्शन वैलिड रहेगा 28 फरवरी 2022 था। क्लियर? तो अगर आप चाहते हैं टेस्ट सीरीज में एनरोल करना तो आप हमारी वेबसाइट ifsonline.com पे जाके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, या फिर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर डेट इज 7758924791 पे कॉन्टैक्ट करके आप क्या कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है, चलिए तो ये तो बात हो गई हमारी इन्फॉर्मेशन की। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन में क्या था, पहला ऑप्शन, तो ऑप्शन के पहले क्या है, जो इन्फॉर्मेशन हमको दी थी उसको पहले लिख लेते हैं। ठीक है, क्या इन्फॉर्मेशन दी थी हमको बोला था कि 3 रैंडम वेरिएबल है, x1 x2 और x3, तीनों IID है। IID मतलब तीनों का मीन वेरिएंस, यानी कि तीनों एक ही पॉपुलेशन से आए हुए हैं। तीनों किसको फॉलो कर रहे हैं, नॉर्मल को, जिसका मीन है थीटा और वेरिएंस है थीटा स्क्वायर। दैट मीन्स क्या इंप्लाई करेगा ये, कि जो एक्सपेक्टेशन होगा x1 का, या फिर हम बात करें x2 का, या फिर हम बात करें x3 का, क्योंकि तीनों आइडेंटिकल है ना हमारे। ठीक है, तो ये तीनों किसके बराबर होंगे, थीटा के बराबर। क्लियर हुआ नाउ? और वेरिएंस जो है वो थीटा के स्क्वायर के बराबर है। वेरिएंस जो है, वेरिएंस ऑफ x1 x2 एंड x3। ठीक है, दिस इज x2 एंड दिस इज x3, क्या होगा, दैट इज थीटा स्क्वायर होगा। ठीक है, क्योंकि इसका हमें हो सकता है इन्फॉर्मेशन इसकी हमें जरूरत पड़े, इसलिए हमने इसको लिख लिया है। चलिए अब पहले ऑप्शन पे आते हैं हम। पहला ऑप्शन क्या कह रहा, एक्सपेक्टेड वैल्यू किसकी निकालनी थी हमको, दैट इज x1 प्लस 2x1 प्लस 3x3 डिवाइडेड बाय 6, इसका एक्सपेक्टेशन निकालना था। ठीक है, अगर ये थीटा के बराबर जाए तो बोलेंगे ये हमारा अनबाइस्ड एस्टिमेटर पैरामीटर थीटा का। ठीक है, 6 कांस्टेंट है तो बाहर ले लेते हैं, तो 1/6 बाहर आ गया। अंदर देखो क्या बचेगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 कितना है, थीटा है, तो थीटा प्लस 2 कांस्टेंट 2 लिख दो, फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यहाँ पे x2 होगा। ठीक है, कितना है, दैट इज थीटा है, तो यहाँ पे थीटा लिख दो, प्लस फिर 3 थीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 + 3 यानी कि 6 थीटा अपॉन 6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, थीटा। दैट मींस ये हमारा क्या है, अनबाइस्ड एस्टिमेटर है थीटा का। पहला तो ऑप्शन करेक्ट है हमारा। दूसरे पे ट्राई करते हैं।
दूसरा एक्चुअल में क्या दिया था हमको, एक्सपेक्टेशन ऑफ, एक बार चेक कर लेते हैं कि दूसरा हमको ऑप्शन कौन सा दिया था। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं यहाँ से देख लेता हूँ। ठीक है, बार बार पलटना नहीं पड़ेगा पेज मेरे को। ठीक है, चलिए, तो क्या दिया था हमको, डेट इज x1 स्क्वायर प्लस 4x2 स्क्वायर प्लस 9x3 स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय 14। ये किसके इक्वल आना चाहिए, थीटा स्क्वायर, क्योंकि हमें क्या करना है, ये अनबायस्ड एस्टिमेटेड थीटा स्क्वायर का है कि नहीं है, देखते हैं कैसे। तो 1/14 तो बाहर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आता। नाउ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 स्क्वायर, अब पहले एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 स्क्वायर निकालना पड़ेगा हमें। ठीक है, देख लेते हैं, निकाल लेंगे उसको भी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस फिर क्या आएगा, 4 इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x2 स्क्वायर प्लस फिर क्या आएगा, 9 इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x3 स्क्वायर। ठीक है, एक अगर हम एक भी निकाल लेते हैं तो तीनों सेम ही रहेंगी क्योंकि आइडेंटिकल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वही निकालते हैं। तो हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, ये तो आप लोगों को पता है, दैट इज वेरिएंस ऑफ x1 प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। ये वेरिएंस का जो फॉर्मुला होता है उसी से मैंने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 का स्क्वायर का फॉर्मुला बना लिया है। ठीक है, वेरिएंस कितना है, दैट इज x1 दिया, थीटा स्क्वायर है, यानी कि थीटा स्क्वायर प्लस थीटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 थीटा स्क्वायर। कितना हो गया, 2 थीटा स्क्वायर। अब पुट कर देते हैं इसमें, तो क्या मिलेगा आपको, दैट इज 1/14 2 थीटा स्क्वायर प्लस 4 टू 8 थीटा स्क्वायर प्लस 9 टू 18 थीटा स्क्वायर। क्या आएगा, 9 टू 18, सबको सही है ना। एक बार चेक कर लेते हैं, 2 थीटा स्क्वायर ही तो आएगा यहाँ पे। देखो ये थीटा स्क्वायर होगा और वहां पे थीटा का स्क्वायर यानी कि थीटा स्क्वायर, यानी कि 2 थीटा स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 स्क्वायर जो 2 थीटा स्क्वायर दिया हुआ है और यहाँ पे 4 है, ये 9 है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड कर दो जरा, तो कितना आएगा, ये ऑलमोस्ट हमारा 14 के इक्वल तो आ नहीं रहा। ठीक है, तो ये हमारे थीटा स्क्वायर के इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक है, कैलकुलेट तो आप कर ही सकते हो ना। ठीक है, तो ये हमारा अनबायस्ड एस्टिमेटर नहीं होगा। ठीक है, एक बार आप चेक कर लेना इसको। ठीक है, चलिए थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं हम जब तक। ठीक है, आई होप सब लोगों को क्लियर होगा किस तरह से ये किया हुआ है। ठीक है, चलिए नाउ थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा हमको, थर्ड ऑप्शन दैट इज 2x1 प्लस x3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसका एक्सपेक्टेशन निकालना है, तो कैसे आएगा, दैट इज 1/2 कांस्टेंट बाहर कर दिया, क्या आएगा, 2 इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x3 स्क्वायर। ठीक है, तो 1/2 ये आएगा 2 थीटा, क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 कितना है, थीटा है। ठीक है, प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x की पावर 3, सॉरी x की पावर 2। ठीक है, x3 x3 की पावर स्क्वायर है ना, तो तीनों तो सेम ही है, दैट इज 2 थीटा स्क्वायर। कितना आएगा, 2 थीटा स्क्वायर। 2 कॉमन लेके कैंसिल होगा तो अंदर क्या बचेगा, थीटा इंटू थीटा कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस थीटा बचेगा। ठीक है, अब चेक कर ले, यही तो पूछा था उसने, क्या नहीं पूछा था उसने, क्या पूछा था उसने, पूछा थीटा इंटू 1 माइनस थीटा। ठीक है, अगर वो प्लस पूछता तो बोल देते हैं, नहीं पूछता तो फिर उसको कैंसिल कर दे, यानी कि ये भी हमारा अनबायस्ड एस्टिमेटर नहीं है, क्योंकि +1 होना चाहिए था माइनस में। ठीक है, चलिए फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ में क्या बोला, x2 इंटू 1 माइनस x2/2। ठीक है, इसका एक्सपेक्टेशन लेना, तो सबसे पहले तो इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x2 माइनस x2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ तक क्लियर है, आई होप सब लोगों को विजिबल हो। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं दोबारा से इसको रफ करके लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, x2 प्लस, सॉरी माइनस है यहाँ पे, माइनस x2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, पुट कर दो, तो क्या आएगा यहाँ पे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x2 कितना आएगा, थीटा आएगा, माइनस ये क्या आएगा, 2 थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, थीटा माइनस थीटा स्क्वायर, थीटा कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, एक सेकेंड, थीटा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे थीटा कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 1 माइनस थीटा, और इसी के इक्वल तो लाना था हमको, तो ये हमारा क्या हो गया, अनबायस्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो, यानी कि 2 हमारे सही हैं, 2 गलत है। क्लियर, कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अनबायस्ड एस्टिमेटर को प्रूफ कर सकते हो और निकाल सकते हो कि कोई भी एग्जाम्पल में अनबायस्डनेस कैसे चेक करना है। क्लियर हुआ, तो ये तो बात हो गई अनबायस्डनेस की। ठीक है, आई होप सब लोगों को अनबायस्डनेस, यानी कि पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है हमारा, किसका, पहला कैरेक्टरिस्टिक हमारे गुड एस्टिमेटर का। ठीक है, वो क्लियर होगा सब लोगों को। ठीक है, अब जो है वो नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक आता है वो आता है कंसिस्टेंसी। ठीक है, अब वो कंसिस्टेंसी जो है वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि कल होगा हमारा। ठीक है, कब होगा, कल होगा सेम टाइम पे 12 PM पे। ठीक है, तो सभी लोग ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, चलिए, तो आज के सेशन को फिर हम यहीं तक रखेंगे। क्लियर, सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी लर्निंग।